आप ज़िला संभालते थे, आपने बहुत सारी जगहों पे पोस्टिंग लेके तरह तरह के लोगों को देखा होगा। कभी क्रिमिनल माइंडसेट का भी कोई व्यक्ति देखा हो, डेफिनेटली देखा होगा। जो क्रिमिनल लोग होते हैं, इनके माइंडसेट को हम कैसे डील करें? अगर मैं उसमें भी परमात्मा के ही अंश को देख रही हूँ तो फिर मैं उसे सज़ा कैसे दूंगी? और अगर मैं फिर ये सोचने लगी कि ये तो ये अपना प्रारब्ध लेकर आया है, ये जो कर रहा है ये तो नियति है, ये तो सब हो चुका है, ये तो सिर्फ निमित्त है। With criminals, we need to fight as much as necessary, but we need to try to reform them also. आपके साथ कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जब आपको इन सारी मिस्टिकल बातों में, और जो हम कहते हैं ना मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात है, जहाँ पे बहुत मैटर नहीं है, जहाँ एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते? No, manifestation is the result of powerful thoughts, and you believe in your thoughts. हो जाता है। तो आप जब एक चीज़ सोचते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट ज़रूर होगी। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि साइंस के पास प्रूफ नहीं है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, लेकिन मुझे फेथ है कई चीज़ों में। सर, लाइफ पर्पस मिल जाए या तलाशने में डिवाइन टाइमिंग कैसे हेल्प करती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को ये जानना, पहचानना और कोशिश करना ज़रूरी है। परफेक्शन नहीं मिलता। मैं अपनी मोटिवेशनल टॉक्स में कहता हूँ लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड इम्परफेक्ट। परफेक्शन नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो पॉसिबल है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सोल जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ का पर्पस डिकोड करना चाहते हैं? अगर आपके मन में ये सब प्रश्न आ रहे हैं ना, तो समझिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाए, या अगर शुरू हो चुके हैं और आपको पता नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक सही रूप में आगे बढ़े, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न नहीं हो सकते। इतने केओस में, इतनी भाग दौड़, इतने कंपटीशन में अगर ये मन में प्रश्न आ रहा है तो कहीं तो डिवाइन लाइट पड़ रही है आप पर, कहीं ना कहीं विचारों में वो ईश्वर का गुण वापस से जाग रहा है आपके अंदर। तो आज के पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्सियत को हमने इनवाइट किया है स्टूडियो में, जिनकी अपनी जर्नी कुछ ऐसी ही प्रेरणा से भरी हुई रही है। उनका करियर शुरू हुआ देश की सबसे सम्मानित सर्विस UPSC सिविल सर्विस, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, नौकरी छोड़ी और उसके बाद एक नई जर्नी पर निकल गए। और वहाँ भी उनकी जर्नी रुकी हुई नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, कई किताबें लिख चुके हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, यूथ की लाइफ बदलने में स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी हेल्प कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप सभी कई सारे पॉडकास्ट में उनसे मिल चुके हैं, रूबरू हो चुके हैं, लेकिन स्पीकिंग ट्री पर आज पहली बार आप उनसे मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ ex-IAS ऑफिसर विवेक अत्रे सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस टू बी हियर। सर, आज पहली बार मेरी ऑडियंस को मौका मिला है आपके साथ जुड़ने का। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके मन में, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में। आज कोशिश करेंगे कि कोई उनकी समस्या का समाधान मिल जाए इस पॉडकास्ट के जरिए, और शायद हमारी समस्या का भी मिल जाए साथ में। कोई ना कोई समस्या सबके पास है। बिल्कुल सर। ex-IAS ऑफिसर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर, बहुत लंबी है आपकी जर्नी और मैं देखती हूँ बहुत सारे पड़ाव हैं इस जर्नी में, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल भी मुझे लगती है जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी। आज का जो विषय रखा है ना सर, मैंने वो रखा भी कुछ ऐसा ही है कि कैसे हम अपने लाइफ पर्पस को ढूंढें, तलाशें, क्योंकि आज का युवा इतना एनलाइटेंड हो गया है कि अब वो इन शब्दों का उपयोग भी कर रहा है और एक सीकर की तरह खोज भी रहा है। आपकी जर्नी से बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं आप बहुत सारे लोगों के लिए, तो उनके लिए आपके मुंह से सुनना मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा। ये जो प्रेरणा स्रोत आपने कहा, ये कोशिश है, अटेम्प्ट है, क्योंकि सब एक जर्नी पे हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत काबिल हो गए, बहुत कहीं पे पहुंच गए, लेकिन वो बात अभी जारी है, कंटिन्यूअस है। तो वाइल लर्निंग योरसेल्फ यू आर ऑल्सो इंस्पायरिंग अदर्स। मतलब दूसरों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना एक एफर्ट भी है, लेकिन एफर्टलेस भी हो जाता है। तो जो आप हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने बड़ा अच्छा पूछा और अभी तो हम शुरू करेंगे, लेकिन जो शुरुआत है अच्छी है कि ये लोग जो यंगस्टर्स हैं, लेकिन इनको ना कैच वर्ड्स और की वर्ड्स में ज़्यादा बिलीफ है। जैसे ओवर थिंकिंग आ गया, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे कहते हैं, हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं।
तो वो उनको पता चल गया, लेकिन डेप्थ में जाना ज़रूरी है इनको, वो डेप्थ की बात हमें करनी है। सर मेरी कोशिश रहती है कि हर पॉडकास्ट में हम उस डेप्थ तक पहुँचें जहाँ से ऐसा नहीं है कि आप बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात कर रहे हो, पर शैलो होके बात कर भी नहीं सकते। तो आज कोशिश करेंगे कि उनको डेप्थ में ले जाएं अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए। बिल्कुल। 25 साल की सर्विस आपने क्विट किया, IAS जैसी परीक्षा जिसके लिए लाखों एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं और बहुत कम पहुँच पाते हैं, क्यों क्विट किया? सबसे पहले तो ये, क्या लाइफ पर्पस क्लिक कर गया था तब कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है? लाइफ पर्पस जो है वो हमें पता ही नहीं होता क्या है। और मैं 18 ईयर ओल्ड्स को मिलता हूँ, 14 ईयर ओल्ड्स, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि डिसाइड करो क्या करने वाले हो। उनको क्या पता क्या लाइफ पर्पस है, हमें क्या पता था, मुझे क्या पता था। तो लाइफ पर्पस बाद में थोड़ा सा इल्म होता है या ज्ञान होता है कि हमें थोड़ा सा बड़ा सोचना है। दैट मीन्स वी आर हेयर फॉर कोई और ही पर्पस है। ये जो हम मनी, पावर, फेम, करियर, फैमिली इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जी रहे हैं, उससे ऊपर भी कुछ है। तो उसका जब थोड़ा सा ज्ञान होने लगता है, तो जैसे मैंने रिज़ाइन किया तो मुझे पता था कि 25 साल सर्विस हुई, गवर्नमेंट बोलती है अनदर 11 ईयर्स आपके पास हैं, लेकिन वो 11 साल करने में ना करने में मुझे लगा ना करना ठीक है, क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो पर्पस मुझे थोड़ा सा मिला मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का, और अपना पर्पस मिला कि थोड़ा सा ध्यान लगा के, मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअल जर्नी भी बढ़ा के और बैलेंस लिविंग करें। नहीं तो एक तरफा कार्रवाई थी कि काम करे जा रहे हैं, करे, आप लोग भी कितना काम करते हैं, तो वन साइडेड था। अब थोड़ा बैलेंस्ड है। कितने बरस के थे आप जब आपने सिविल सर्विस की परीक्षा क्रैक की? तो उस टाइम मैं HCS में आया था पहले, हरियाणा सिविल सर्विस में, और मैं 24 का था, और वो भी मेरे फादर IPS ऑफिसर थे, तो उनकी सर्विस में डेथ हो गई थी। वो 50 के थे और अचानक हुआ, तो मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, लेकिन क्योंकि वो सीनियर थे और उनकी सर्विस में डेथ हुई, तो मुझे जॉब ऑफर हुई HCS में, मैंने ज्वाइन कर ली। और कई वर्ष के बाद मैं IAS में प्रमोट हो गया। तो HCS की जॉब, IAS की जॉब दोनों चलती रहीं, और 24-25 साल जो जॉब की, उसमें काफ़ी सेटिस्फैक्शन भी मिली, नाम भी हुआ। और अब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं सर आपको हमने पॉडकास्ट पे भी देखा था, और सर आपने मेरा लाइसेंस भी बनाया था एक बार। तो दोनों चीज़ें उनको याद रहती हैं, ये भी याद है, वो भी याद है, तो अच्छा लगता है। दैट्स इट। तो आप वो वाले बच्चे नहीं थे जिस पे प्रेशर था कि नई IAS की परीक्षा निकालनी है? मैंने दिया ज़रूर था और उस टाइम, लेकिन क्योंकि मेरे फादर चले गए तो मुझे जॉब भी मिल गई। लेकिन अब मैं मेंटर करता हूँ उन बच्चों को जो UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू की भी तैयारी कराता हूँ। हमारी भी एक एकेडमी है जिसका मैं मेंटर हूँ, विवेक करियर एकेडमी। तो हम लोग, मैं देखता हूँ कि ये जो लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा संतुलन और प्लान B बना के, प्लान C बना के चलना चाहिए। एक तरफ अगर वो चलते हैं मैडनिंगली, मतलब ऑब्सेशन हो जाता है, तो फिर लाइफ बड़ी इम्बैलेंस्ड हो जाती है और फिर वो हो भी नहीं पाता। आप देखेंगे जिनको सक्सेस मिला UPSC की जर्नी में या किसी भी जर्नी में, कंपटीशन में, वो ऑलराउंडर टाइप लोग हैं। तो मेरी एक TEDx टॉक भी है इस पे, बीइंग एन ऑलराउंडर इन लाइफ। तो ऑलराउंडर्स को ये वाली सक्सेस मिलेगी जो UPSC वाली है, सिर्फ पढ़ाकू बच्चों को कम मिलेगी। जो 99% वाला बच्चा है उसको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, तभी वो चाहे 90% वाला हो या 80% वाला हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन उसका जनरल अवेयरनेस, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, ये सब भी मैटर करते हैं। तो ये बात है इसमें। बिल्कुल सर। तो चलिए पर्पस ऑफ लाइफ को तलाशते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है पर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि आपको इसी जन्म में पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाए? नहीं, इसी जन्म में मिल जाए ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे इससे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं, जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है। बिल्कुल। हमारे स्क्रिप्चर्स में, मोस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में यही लिखा है। अब उसमें क्या है कि पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू फाइंड गॉड। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि आप अगर आत्मा हैं या सोल हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। हम लोग वो पर्दे में, या पंजाबी में बोलते हैं भुलेखे में रहते हैं, तो माया जो है वो आपके पीछे पड़ी रहती है। ये सब जो डिज़ायर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, लाइफ के जो गोल्स हम समझते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। तो इस लाइफ में हो सकता है कि मिल भी जाए, हमें ये मान के चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि अभी 3-4 लाइफ्स और लगेंगी,
तो उतनी कोशिश हम करेंगे नहीं। जो चीज़ नज़दीक है उसके लिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। आपने देखा कल इंडियन टीम ने टेस्ट मैच जीता, तो वो इसलिए कि वो नज़दीक था, गोल जोर ज़्यादा लगाया। तो जब दूर होता है तो फिर हम उसको वेग सा मानते हैं, इसलिए हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम कोशिश करके इसी जीवन में प्राप्त करेंगे। क्या हो सकता है सर पर्पस ऑफ लाइफ? क्योंकि मेरे पास ना दो सेट के ऑडियंस हैं। एक जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक राह पर चल पड़े हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ गॉड के बारे में जानना, ईश्वर को, परमात्मा को जानना है, स्क्रिप्चर्स को जानना है, आत्मा को, आत्मन को, सेल्फ को जानना है। दूसरा सेट ऑफ पीपल है जो कि हर जगह है, जिनको पर्पस ऑफ लाइफ उनके लिए मटेरियलिस्टिक गेन हो सकते हैं, एक पावर, एक पोजीशन हो सकती है। आप योगदा से जुड़े हैं, योगानंद परमहंस से जुड़े हैं। मैं सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको वो मटेरियलिस्टिक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है और आपको आध्यात्मिक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा, 2-3 मिनट। बिल्कुल। होता क्या है कि मैं भी एक जर्नी पे हूँ। मुझे पता चला ये टीचिंग्स के बारे में। परमहंस योगानंद ने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी, बड़ी विचित्र किताब है, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। बहुत सी चीज़ें उसमें समझ नहीं आती हम लोगों को। मैं अभी भी पढ़ता हूँ और मैं हर रोज़ एक एक पेज पढ़ता हूँ, और मैं पिछले 15 साल से पढ़ रहा हूँ एक एक पेज, 2-2 पेज, क्योंकि पहले मैं पढ़ चुका हूँ 4-5 बारी। होता क्या है इला इसमें कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग मटीरियलिस्टिक गोल्स जो प्राप्त करने के लिए आए हैं, लेकिन जो लोग ये आध्यात्म की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, वो भी अगर एक ही तरफ बात करेंगे और प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो मटेरियल भी है और स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअल सिर्फ अगर पर्पस ऑफ लाइफ होता तो हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन ही करेंगे, कोई ना कोई हमें खाना देता जाएगा, हम खाते जाएंगे। वो भी रोल है, कई मंक्स का रोल है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मंक्स और नन्स जो जुड़े हुए हैं इन आश्रम से, हमारे योगदा आश्रम से, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। वो राइटिंग भी करते हैं, वो लेसन्स भी भेजते हैं, वो कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल गोल भी है। मटेरियल गोल हमारा जो है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो है टू बी सक्सेसफुल इन योर ओन लिमिट्स। कोई हमें रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर देखेंगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो हैं, ज़्यादातर उनमें से टॉप 5 में से 4 आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर वाइफ्स। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर हम एक राष्ट्रपति का नाम नहीं लेंगे अभी, उनको देखेंगे तो वो सबसे पावरफुल हैं इस टाइम वर्ल्ड में। लेकिन जो उनका अंदर से अगर कोई संतुलन या आनंद में है, ऐसा लग नहीं रहा। वो बिखरे हुए हैं और दूसरों को भी इसी तरह वो परेशान कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। मटेरियल गोल हैज़ टू अलाइन विद द स्पिरिचुअल गोल। जो मेरा मटेरियल गोल है वो अगर सक्सेस का गोल है जिसमें दूसरों का सक्सेस भी शामिल है। मेरी सक्सेस में अगर मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग में सक्सेसफुल होता हूँ और लोगों को भी लाभ होता है, आपका स्पीकिंग ट्री एक पॉडकास्ट और सक्सेसफुल होता है, लोगों को बेनिफिट हो, आप भी सक्सेसफुल, वो भी सक्सेसफुल, क्योंकि वो सीख रहे हैं कुछ। तो हमारा अगर मटेरियल गोल ऐसा है जिसमें हम लोगों को भी साथ लेके चल रहे हैं, हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, तो हम मान लीजिए वर्ल्डली वे में पैसा भी कमा रहे हैं, फेम भी कमा रहे हैं, पावरफुल भी हैं। IAS में पावरफुल होते हैं लोग, लेकिन मैं दूसरों को निगलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे उनको साथ लेके चलना है। तो स्पिरिचुअल गोल क्या है? स्पिरिचुअल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी वन विद द लॉर्ड एंड वन विद योर सोल। जानना कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ठीक है। अब वो जो आत्मा है वो क्या है? वो देखा जाए तो भगवान की जो क्वालिटीज़ हैं, गॉड की जो क्वालिटीज़ हैं, वो प्योर हैं, वो लव है, वो पीस है, शाश्वत हैं, वो इटर्नल हैं। लेकिन हम लोग समझते हैं कि वो जो दूसरों का हम भला कर रहे हैं उससे वो कोई अलग चीज़, अलग नहीं है। जब आप अपने हृदय को बढ़ा लेते हैं, अपनी सोच को बढ़ा लेते हैं, दूसरों को शामिल कर लेते हैं उसमें, तो आप उसी राह पे चल रहे हैं। अगर हम गीता में लास्टली देखें 26 क्वालिटीज़ ऑफ गॉड, उन क्वालिटीज़ में हर क्वालिटी हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी है। फियरलेसनेस है कि आपने डर को ख़त्म करना है। वो डर हमारे अंदर कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, लेकिन अगर मेरा डर और कम हो जाएगा तो भी मैं इम्प्रूव हो जाऊंगा। तो गॉड की क्वालिटीज़ हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी हैं, लेकिन हमें उस पर काम करना है। तो स्पिरिचुअल गोल एंड मटेरियलिस्टिक गोल शुड बी अलाइंड, शुड बी इन द सेम डायरेक्शन।
अगर मैं मटेरियल गोल के परसूट में मैं गड़बड़ें करता हूँ, किसी का मैंने वो भाग में मिल्खा सिंह के स्पाइक्स को किसी ने खराब कर दिया ताकि वो हार जाए, तो उस धावक को चाहिए था कि खुद अपना रेस बढ़ाए, उनके जूते क्यों खराब कर रहे हो? मतलब कि अपनी लकीर बड़ी कर लो, अपनी लकीर और की मिटानी क्यों है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। तो हमें अपने पे मेहनत करके अगर हम काम करेंगे तो हमें स्पिरिचुअल गोल भी मिलेगा और मटेरियल गोल भी मिलेगा, जो कि अच्छा गोल है। इट शुड नॉट बी अ नेगेटिव गोल। आपने शुरुआत में कहा कि ध्यान से आपकी जर्नी शुरू हुई, मेडिटेशन से बीच में, इस ड्यूरिंग IAS सर्विसेज, सिविल सर्विस के दौरान ही। तो क्या ऐसा कहा जाता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, खुद भी कई बार ध्यान में एक्सपीरियंस किया है, कि जब आप ध्यान में होते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी आत्मा से भले क्षण भर के लिए, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, कनेक्ट होते हो। क्या हमारी आत्मा को पता होता है कि तू करने क्या आया है बेटा और तू कर क्या रहा है? तो मैं 15 साल से कुछ मेडिटेशन कर रहा हूँ। मेरी वाइफ नीना ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी, किसी ने दी उनको। हमने कैसे मेडिटेशन की वो बता रहा हूँ शुरू। तो उन्होंने मेडिटेशन शुरू की, कुछ लेसन्स ऑफ मेडिटेशन आए, YSS हमारी योगदा सत्संग के आते हैं, वो पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम मेडिटेशन करते हैं। तो मैं देखता था कि मैं तो बिजी हूँ, मैं तो IAS में हूँ, मैं तो सर्विस में हूँ। मैं उनको कहता कि थोड़ा अभी क्या इतनी देर बैठ रहे हो, आप ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, मेडिटेशन कर। तो हमारा शुरू में ये एक गैप था। फिर मैंने देखा कि ये बड़े पीसफुल लग रहे हैं मैडम, और बड़ी पहले से ग्लो ज़्यादा कर रहे हैं, कोई तो मेडिटेशन का भला है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या कहती मेडिटेशन से फ़ायदा हो रहा है? तो मैंने धीरे 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 उनको देख के शुरू किया। फिर मैंने योगदा सत्संग के मंक्स देखे, रामकृष्ण मिशन के मंक्स देख लीजिए। उन लोगों को देख के मुझे लगा कि इनमें कोई बात है जो हमारे में मिसिंग है। फिर हम मंक तो बन नहीं सकते थे, मैरिड थे, बच्चे थे, तो लेकिन मुझे लगा कि इनमें कोई ऐसी चीज़ है, ये क्यों मेडिटेशन करते हैं, क्या बात है। तो मैंने पढ़ा, फिर लेसन्स पढ़े, फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की। अब जो आपने बात की कि ध्यान में हम मग्न हो जाते हैं, हमें पता चलता है, कुछ ग्लिम्स मिलता है हमें एक पीस का, वो धीरे धीरे मिलने लगा है। शुरू में मुझे लगता था कि मैं सोच तो मैं रहा हूँ पॉपकॉर्न के बारे में, मूवी के बारे में या कुछ क्रिकेट के बारे में, और मैं बैठ के क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एक स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी थॉट्स तो बहुत आते हैं मेडिटेशन में, कहते हैं आप दोनों टाइम बैठते हो? बैठता हूँ। तो कहते कोई बात नहीं, थॉट्स आने दो, आप एफर्ट करो, प्रोग्रेस आपके हाथ में नहीं है, आप कर्म करो, प्रोग्रेस उनके हाथ में, रिजल्ट उनके। आपने दोनों टाइम मेडिटेशन करनी है। चाहे आप बर्गर्स के बारे में सोचो, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा कि बीच में बर्गर्स आ जाते हैं, कोई भी भूख लग रही है, कोई जना आ जाता है, कोई बात किसी ने बोली वो आ जाती है। वो जो ऋषि मुनि बैठते थे पहाड़ों के ऊपर, अप्सराएं डांस कर रही होती थी, अप्सरा नहीं थी वो, उनके थॉट्स ही थे। तो ह्यूमन थॉट्स आर इनेविटेबल, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप साइंटिफिक मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, ब्रेथ आपकी शांत हो जाती है। जैसे मैं क्रिया योग प्रैक्टिस करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बेनिफिट हो रहा है। और आपने जो कहा वो भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा है पहले से ज़्यादा। सवाल सर ये भी है कि क्या अंतरात्मा को पता होता है कि लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है? अंतरात्मा को तो पता ही है। अंतरात्मा क्या है? अब हमारे स्क्रिप्चर्स में या किसी में भी लिखा है, अंतरात्मा जो है वो एक है भगवान के साथ। तो अगर वो एक है तो उसको तो पता ही, वो तो अंश है ना। लेकिन हमारा एक, वो मैं बता रहा था आपको कि समुद्र में एक बोतल पानी की है, उसका अंदर का पानी और समुद्र का पानी मिलता नहीं आपस में, क्यों? ढक्कन है, और वो है उसके बीच में, समुद्र के बीच में, लेकिन वो ढक्कन जो है वो उसको रोक रहा है। हमें ये माया रोक रही है, ये जो लाइट्स हैं, ये जो ग्लिट्स है, ये जो यूट्यूब है, जो भी है, ये हमें रोक रहा है। तो हमें ये जो लुभावनी सी चीज़ें वो रोक रही हैं। और आजकल डिस्ट्रैक्शन और भी ज़्यादा है। 200 साल पहले जब टीवी या सोशल मीडिया नहीं था तो लोग क्यों मेडिटेट नहीं करते थे, मुझे नहीं समझ नहीं आता। तब तो करना चाहिए था, अगर उन्होंने तब भी नहीं किया, अब तो और मुश्किल है। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और आपने सही कहा कि इवन यंगस्टर्स इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जद्दोजहद, ये जो एक कंपटीशन है हमारी आत्मा के बीच में और हमारी जो ईगो के बीच में, ये चलता रहेगा। सर, लाइफ पर्पस मिल जाए या तलाशने में डिवाइन टाइमिंग कैसे हेल्प करती है?
आपकी जर्नी अभी हमारे दर्शकों ने भी सुनी, मैंने भी सुनी। एक तरीके से अगर देखा जाए, अगर आप सांसारिक मोह को त्याग कर देखें कि पिताजी की मृत्यु हुई, वो एक सांसारिक मोह है, लेकिन वो आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग था। डिवाइन टाइमिंग था। मैं 25 साल का था और 24-25, और जब मैंने रिज़ाइन किया मैं 49 के करीब था। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसके साथ ट्यून इन करना चाहिए। हमें ट्यून इन तो करना चाहिए ना हमें, कि डिवाइन प्लान है क्या। तो ऑटोबायोग्राफी में योगी में लिखा है आउटविटिंग द स्टार्स। आपके स्टार्स तो हैं। अब मैं स्कॉर्पियो हूँ तो मुझे स्कॉर्पियो जैसा दिखना चाहिए, बनना चाहिए, जो भी मेरे बिहेवियर हैं, लेकिन मैं स्कॉर्पियो होने से ऊपर उठ सकता हूँ, बेहतर हो सकता हूँ मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, कोशिश करके। अगर मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आता था, अब नहीं आता, तो कोई ना कोई मैंने मेहनत की होगी या मेडिटेशन से अपने आप हो गया, तो आई कैन इम्प्रूव माई डेस्टिनी। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्स में लिखा है तो हमें वही करना है, ऐसा नहीं है। हम इंडिपेंडेंट विल पावर रखते हैं, गॉड ने हमें दी है। गॉड बोलते हैं तुम मेरी तरफ आओ या दूसरी तरफ भागो, ये तुम्हारी चॉइस है। Exactly. वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अमिताभ बच्चन दीवार पिक्चर में बाहर बैठते थे मंदिर के, उसका जो कैरेक्टर था, वो कहते मैं नहीं जाता इस तुम्हारे भगवान के मंदिर में, माँ को बोलते थे, बाहर वेट करता है माँ की, माँ बाहर आती है तो वो साथ जाता। लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू बिलीव इन गॉड। मंदिर में गए या नहीं गए, वो अंतरात्मा वाली बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को ये जानना, पहचानना और कोशिश करना ज़रूरी है। परफेक्शन नहीं मिलता। मैं अपनी मोटिवेशनल टॉक्स में कहता हूँ लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड इम्परफेक्ट। परफेक्शन नहीं है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो पॉसिबल है। तो हम और आप जो हैं, अगर हमारा वर्जन नंबर, अभी आईफोन का वर्जन 16 चल रहा है, मेरा वर्जन अगर 2 ही चल रहा है अभी तक, तो मैं 16 तक कब पहुँचूँगा? तो अपना वर्जन तो इम्प्रूव कर सकते हैं ना हम। सर, कई लोगों की जर्नी में देखती हूँ कि 80 साल के हो गए, तब तक 60 साल में रिटायरमेंट हो गई या नौकरी छोड़ दी, 20 साल कुछ नहीं किया, 80 साल में एकदम से क्लिक किया दिमाग में पेड़ लगाने हैं, पेड़ ही लगाए जा रहे हैं। बच्चों की सेवा करनी है, सेवा ही किए जा रहे हैं। मतलब एज में का उसमें कोई फैक्टर नहीं होता कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कोई एज पे ही नियति है कि भाई इसी एज पे आएगी, कभी भी आ सकती है। डिवाइन टाइमिंग कभी भी आ सकती है, लेकिन ऐसा है कि वो बोलते हैं कि आप एक भगवान की तरफ चलो, डिवाइन की तरफ चलो, तो वो दौड़ के आते हैं। आप तो चल ही रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि आपने एक एफर्ट तो किया ना। डिवाइन टाइमिंग तब आएगी जब आप कुछ उसके लायक बनेंगे। तो वो जिस व्यक्ति ने बच्चों को हेल्प करना शुरू किया, पेड़ लगाना शुरू किया, फौजा सिंह जी ने 80 के ऊपर भागना शुरू किया, अभी चले गए रिसेंटली, उन्होंने कुछ एफर्ट किया तब वो फेमस हुए। तो हमें थोड़ी सी कोशिश तो करनी है ना, फिर डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन हैंड, डिवाइन ब्लेसिंग्स आएंगे। एक इसमें है कि आपने एक जर्नी का एक अपना रूट बनाया कि ये मेरी लाइफ का चार्ट है। तो एक आदमी देख रहा है, बोलता है भगवान जब मुझे मुश्किल आई ना, जब तो आप मुझे साथ नहीं दिख रहे, मेरे ही कदम दिख रहे हैं, आपके कदम नहीं दिख रहे उस वक्त। तो भगवान बोलते हैं कि ये मेरे आपके कदम नहीं है, मेरे कदम है। मैंने आपको गोद में उठाया हुआ था उस वक्त। तो वो सोचता है मेरे कदम थे और मैं अकेला था। नहीं, कहता मैं साथ था तुम्हारे। तो वी हैव टू ओनली नो। परमहंस योगानंद राइट्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर नोइंग। आपको ये जानना ज़रूरी है कि भगवान आपके साथ है और आपकी आत्मा उनसे एक है, लेकिन हम उसको मिट्टी में डिस्टॉर्ट करके बैठे हुए हैं। हो जाता है अक्सर सर, हम जो चाहते हैं, जो हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ के जिस ओर आगे बढ़ते हैं और वो नहीं मिल पाता है। और चलिए मैं एक संज्ञा लगा देती हूँ इसमें, जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के ही या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सारे अटेम्प्ट्स निकल गए, नहीं निकल पाया, तो क्या वो जिसको पर्पस ऑफ लाइफ समझ के बैठे थे कि देश को सर्व करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है या जहाँ भी उनका जाने का मन है, जिस सर्विस या नौकरी में, वो नहीं हो पाया, तो क्या पर्पस ऑफ लाइफ ड्रॉप हो गया, अगले जन्म में करेंगे, या वो था ही नहीं? ये जो ह्यूमन ड्रामा है ना, ये बड़ा एंटरटेनिंग है। जो गुजर रहा है उसमें से उसको तो एंटरटेनिंग नहीं लग रहा है, उसका नहीं हुआ। हाँ। वो तो हार्ट ब्रोकन है। यस। लेकिन जो देख रहा है, गॉड देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, वो तो मज़े ले रहे हैं हमारे। तो जो गुरुज हैं, जो पहुँचे हुए लोग हैं, परमहंस योगानंद भी लिखते हैं, सभी वो कहते हैं कि हम लड़ते हैं भगवान से कि तुमने इतना दुखी क्यों किया लोगों को, ये ज़रूरी है कोई? कई लोगों को बहुत हार्ट ब्रेक होता है। और ये तो यूपीएससी का एग्ज़ाम ना होना तो एक चीज़ है, लोगों की लाइफ में कितनी विपदा मुश्किलें आती हैं।
कई लोगों का फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी है, कुछ और है, बहुत प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वही जानने के लिए वो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। इंडियन क्रिकेट टीम में आने के लिए 11 लोगों में आने के लिए कम से कम 11 लाख क्रिकेटर इस टाइम तैयार हैं, लेकिन कितने आएंगे उनको पता है कि चांसेस आर वेरी पुअर एंड स्मॉल। यूपीएससी एस्पिरेंट को भी ये पता है, लेकिन फिर भी इंसान हिम्मत रख के करता है काम। 12th फेल मूवी है, उसमें वो छठी बार में होते हैं। अब मैं एस्पिरेंट से बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार 12th फेल की तरह मत ट्राई करो, 6 बारी मत ट्राई करो, 2 या 3 बारी में तुम्हें पता चल जाएगा तुम कहाँ पे हो। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि 2 या 3 दफ़ा आप दे भी देंगे एग्ज़ाम तो कोई नुकसान नहीं है। आप 22 साल 23 साल में दे रहे हैं, आप 25 के हो जाएंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप 29 तक देते रहे एग्ज़ाम, 30 तक देते रहे, 6 बारी देते रहे, फिर नहीं हुआ, देन यू आर थिंकिंग अब रीस्टार्ट करना है कोई और काम, तो थोड़ा मुश्किल तो होगा ना। तो आपका प्लान बी सी शुरू हो जाना चाहिए तब तक। तो आई वुड एडवाइज देम कि 2 बारी आप दीजिए और देख लीजिए कहाँ पे हैं आप। अगर आप बहुत ही दूर हैं गोल से, रिजल्ट से, तो क्यों फिर तीसरी बार दे रहे हैं आप। और अगर आप कोई और काम करिए, अपना केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है उसके प्रोफेसर बन जाइए, कोई लैब ज्वाइन कर लीजिए, इकोनॉमिक्स में आप कुछ और कर लीजिए। प्लीज़ हैव दैट प्लान बी एंड डोंट बी अनरियलिस्टिक। तो फिर दिल इतना नहीं टूटता ना। अगर हम कहते हैं जी हमने तो ब्रैड पिट से, कोई लड़की कहती है मैं तो ब्रैड पिट से मिलना है जाके, वो कोई कहता है जी मैंने उससे मिलना है, तो नहीं हो पाएगा ना। डोंट ट्राई फॉर दैट। सर 2 तरीके के लोगों की जर्नी होती है और आजकल तो सब न्यूज़ में अवेलेबल है, लोग देख सकते हैं। 9 साल का 8 साल का बच्चा संन्यास ले रहा है, जिसको संन्यास की शायद मतलब अगर एक जनरल टर्म में हम बात करें, परिभाषा भी नहीं पता होती है। और कुछ लोग हैं 60 साल तक उनको अध्यात्म के बारे में नहीं पता होता। ये जर्नी ऊपर तक भी नहीं पता होता। हाँ, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं कि एक बिल्कुल अनभिज्ञ है, बिल्कुल अपरिपक्व है, मैच्योरिटी नहीं है, वो संन्यास की तरफ आगे पिछले जन्म के संस्कार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वी बिलीव। आप मानते हैं पिछले जन्म के संस्कारों में? मैं मानता हूँ, बर्थ रीबर्थ में मानता हूँ। इसको कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। साइंस की बुक्स जो हैं वो 2025 में जो सिखा रही हैं आपको, 1000 साल के बाद 3025 में हो सकता है साइंस भी यही कहे जो हम कह रहे हैं। सर मैंने पता है आपको इतना चौंक कर क्यों पूछा, मुझे आप जैसे बहुत रैशनल और बहुत बोलते हैं ना कि रैशनल माइंडसेट दिखने वाले लोग बात ऐसे कर रहे हैं माइंडसेट के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं लाजी आप कैसे प्रूफ करेंगी, आप विश्वास करती हैं पूर्व जन्म में, पर आप प्रूफ कैसे करेंगी। पर मैं चुप हो जाती हूँ कि ठीक है, तभी मैंने आपसे ये पूछा। हमारा और आपका रोल नहीं है। आप फेथ रखो। फेथ क्या चीज है? फेथ कोई कॉन्क्रीट तो नहीं है। ये तो नहीं बोल सकते इसको 6.4% फेथ है, कोई इसको मेजर तो नहीं कर पा रहे हम। Exactly. लव क्या है, फेथ क्या है, पेशेंस क्या है, मोटिवेशन क्या है, ये सब क्वालिटीज हैं। अब फेथ हमारा ये जो बात है रीबर्थ में, देयर इज नो मिरेकल, साइंस डजंट नो। एक चीज योगानंद जी ने भी लिखी और लोग भी, थॉट ट्रॉन्स। थॉट्स भी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी है। आजकल यंगस्टर्स बात करते हैं वाइब है। मैं भी बात करता हूँ कि मैं यंगस्टर्स के साथ ही बात करता हूँ मोटिवेशनल टॉक्स में। अब वाइब को मेजर कर रहा है साइंस? नहीं कर रहा है ना। तभी तो हम टेलीपैथी कर पाते हैं। हो सकता है हमारे यहाँ पे इस टाइम बहुत पावरफुल मीनिंगफुल वाइब है, 98.4% वाइब है, लेकिन कौन उसको मैच। तो साइंस अभी वहाँ पे पहुँचा नहीं जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी पहुँची है। वन डे साइंस विल अग्री। जो बच्चा अभी से क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, वो 2 साल 3 साल के वीडियोस भी आते हैं, वो चौके मार रहा है। देयर इज समथिंग इन द पास्ट लाइफ व्हिच दैट चाइल्ड हैज पिक्ड अप। वो कई बच्चा वो 6 लैंग्वेजेस सीख गया इतनी जल्दी। कैसे? तो कोई म्यूजिक में है, कोई साइंस में है, कोई डांस में है, कोई पढ़ने में है। ये सब क्वालिटीज पीछे से आ रही हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जब आपको इन सारी मिस्टिकल बातों में, और जो हम कहते हैं ना मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात है, जहाँ पे बहुत मैटर नहीं है, जहाँ एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ आप ऐसे मेजर नहीं कर सकते? इसको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताता हूँ आपको। ये होता है ना कि बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपका फ़ोन आ गया, अभी मैं सोच रहा था आपके बारे में। yes. अब ये आप देखें तो इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है? कुछ भी नहीं। वो यूएसए में है, आप दिल्ली में हो, उनका फ़ोन आ गया आपको, आप अभी सोच रहे थे उनके बारे में, लंबी उम्र है। अब कई लोग होते हैं जिनके बारे में आपने 1 साल से नहीं सोचा,
कोई आपको एग्जाम्पल दिख गया, कोई फिल्म में ऐसा दिख गया कि यार वो बंदा कहाँ है आजकल, और अगले दिन वो मिल गया आपको मार्केट में, व्हाट इज द लॉजिक? तो ये फेथ वाली बात ही है कि आप इसको बिलीव करें कि वाइब्रेशंस कोई चीज़ है, थॉट्स कोई चीज़ है, थॉट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बहुत, वो बोलते हैं ना, मैं आजकल के बच्चे के मैनिफेस्टेशन, टीनेजर्स मैनिफेस्टेशन, नो, मैनिफेस्टेशन इज द रिजल्ट ऑफ पावरफुल थॉट्स एंड यू बिलीव इन योर थॉट्स, हो जाता है। तो आप जब एक चीज सोचते रहेंगे तो वो मैनिफेस्ट जरूर होगी। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि साइंस के पास प्रूफ नहीं है। मैं इंजीनियर हूं, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूं, लेकिन मुझे फेथ है कई चीजों में। लेकिन एट द सेम टाइम आई मस्ट क्लैरिफाई इन योर पॉडकास्ट कि दकियानूसी चीजें या बेकार की बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेथ है कि फलाने पेड़ पे आपने धागा बांधा और आपकी लाइफ में उद्धार हो जाएगा तो जरूर करिए, देयर इज नो हार्म इन दैट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जो है वो मेरे लिए खराब है, इससे मुझे दूर रहना है, मुझे उसने फलाने ने बोला है और इसकी कंपनी मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, गलत बिलीफ है आपका, मान लो, या कोई किसी का बुरा करने से मेरा भला होने वाला है, तो उसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना, फिर वो तो नहीं मानना चाहिए हमें। लेकिन पॉजिटिव चीजों में हमें फेथ रखना चाहिए। किसी की अच्छाई में अच्छाई मिलती है तो क्या है, फिर अच्छा है। सर, डिवाइन हेल्प में आप फेथ रखते हैं? लगता तो है रखते होंगे। बिल्कुल रखता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी एक ऐसी जगह ड्यूटी लग गई गवर्नमेंट में ही, जगह का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत दूर थी और मैं खुश नहीं था वहाँ, कि फैमिली से दूर, बड़ा मुश्किल काम, और मैं जहाँ पहले था वो अच्छा काम कर रहा था, वैसे ही ड्यूटी लग गई इतनी दूर, और मान लीजिए कुछ महीने वहाँ रहना था। तो मैं बहुत ही प्रे करता रहा कि मेरी जल्दी से ट्रांसफर वापस हो जाओ। मेरे हाथ में नहीं था, पॉलिटिशियन के हाथ में, किसी के हाथ में था। विद इन 1 वीक विद माई प्रेयर्स, वाइफ और बच्चे भी प्रे कर रहे, बच्चे बहुत छोटे थे इसीलिए मुझे वापस जाने का था। विद इन 1 वीक इट वॉज डन। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, लॉजिक क्या है, इसमें कुछ नहीं। लेकिन कई बार और भी आए फेजेस लाइफ में। एक बार हम लिफ्ट में बंद हो गए फॉरेन कंट्री में, एयरपोर्ट पे, वाइफ और मैं पहुंचे कहीं पे, और हम ट्रेन में पहुंचे, एयरपोर्ट से ट्रेन में कहीं पहुंचे। ट्रेन से हमें लिफ्ट में 3rd फ्लोर पे जाना था बाहर, और हम 2nd फ्लोर पे उतर गए थिंकिंग कि ये 3rd फ्लोर है, व्हाटएवर इट वाज। वो फ्लोर उस दिन बंद था और लिफ्ट में वापस जाना अलाउड नहीं था, कुछ ऐसा चक्कर था। वो ऑफिस था, कोई रेलवे का ऑफिस होगा। तो फंस गए। अब फोन किया तो वो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, नंबर नहीं मिल रहा, कहाँ बात करें। तो वाइफ तो प्रे कर रही थी, वो भी प्रैक्टिकल पर्सन है, इंजीनियर है, लेकिन प्रेयर से ही मुझे लगा कि कोई आदमी अचानक आ गया वहाँ से। वो हमें कहता हाउ आर यू है, मैं बाय मिस्टेक। तो फिर उसने हमें हेल्प किया और वो हम गए। अदरवाइज हम 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन रात वहीं रहते। तो इसलिए ये चीज़ें फेथ वाली हैं। बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत मुश्किलें भी आती हैं लाइफ में, फिर ठीक हो जाती हैं। एक मैं आपको बताता हूँ कि फेथ कैन मूव माउंटेन्स, ऐसे बोलते हैं। अब वो हो या ना हो, हमें गारंटी कोई नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ चलना तो फिर लाइफ थोड़ी होती है। गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हमें होप होना चाहिए। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है कि सिविल सर्विसेज में आना आपका पर्पस ऑफ लाइफ था, या मोटिवेशन, ऑथर, बुक्स, लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना? दोनों। एक ना मैं शेर सुनाता हूँ आजकल, बहुत व्हाट्सएप पे आया था मुझे, और मैं जब ये सुनाता हूँ तो लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए आपको भी सुना देता हूँ। वो कहते हैं, फितूर होता है हर दौर में जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर इश्क, फिर पैसा, फिर खुदा खुदा। बड़ा ज़बरदस्त है कि बच्चे जो होते हैं उनको खिलौनों में इंटरेस्ट है, फिर टीनेजर्स को क्रशेज वगैरह हो जाते हैं, रोमांस शुरू हो जाता है, फिर करियर शुरू हो जाता है, पैसा पैसा या करियर मान लीजिए, और लास्ट में खुदा खुदा मीन्स गॉड। वो आपने जो कहा 80 साल के लोग कई सैर कर रहे हैं पार्क में अभी भी, ऑल गुड विशेस टू देम, लेकिन वो बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, क्राइम की, गॉड की बात नहीं कर रहे, और सुबह शाम भी अखबार पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे शुड डू दैट। तो जहाँ तक आपने बात की मेरी सर्विस की और मोटिवेशन की, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। ये शायद फिल्मी डायलॉग yes. तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और आगे भी दौर है। तो हर चीज़ एक वक्त के साथ है। वो वक्त भी अच्छा था, अगर वो ना होता तो ये ना होता।
तो वट एवर आई डिड देयर, पहचान बनी, एक सर्विस में मिली, तो अब वो चीज़ आगे मोटिवेशन में आ रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आया जब मुझे लगा कि यहाँ की बजाय, सर्विस की बजाय, मुझे बाहर रह के ये काम करना है। अब आपके साथ मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो मुझे कोई चीफ मिनिस्टर साहब ढूंढ नहीं रहे हैं इस टाइम। हो सकता है सीएम का फोन आ रहा हो और मैं कहाँ हूँ, फिर आपके कोई नॉक करने आ जाता अभी कहीं ना कहीं से ढूंढ के। तो ये एक चैन भी है, तो आगे मोटिवेशन इसी में मिल रहा है। कैसा हो सकता है सर कि हमारी लाइफ की एक पार्ट की जो जर्नी है वो किसी भी लाइफ में एज से शुरू हो सकती है, वो जर्नी तैयारी हो, प्रिपरेशन हो, फाइनल जो हमारा पर्पस है, जो मेरी आत्मा यहाँ करने आई है, जो लेसन लेने आई है, जो सीखने आई है, बिल्कुल उसकी तरफ ले जाने के लिए हो सकता है। कई लोगों को अपना पर्पस, एक्चुअल पर्पस बहुत देर में मिलता है। मैं लकी हूँ, आप लकी हैं कि हमें काफ़ी जल्दी लाइफ में वो पर्पस, एक तरह से प्रैक्टिकल पर्पस तो मिल ही गया ना, बाकी तो हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन कई लोग गलत जॉब में, गलत करियर, गलत सिचुएशन में फंसे रहते हैं जो उनके लिए नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन बहुत वर्षों के बाद कोई ऐसा एक मौका आता है, ऐसे बहुत सी स्टोरीज हैं। फौजा सिंह जी की हमने बात की, भाई 80 ईयर्स तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया, और 80 ईयर्स में लोग तो चले जाते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी शुरू होती है। कई लोग एक्टर्स बनते हैं। डॉक्टर श्रीराम लागू होते थे, एक बड़े फेमस एक्टर, मुझे लगता है वो पहले डॉक्टर ही डॉक्टर थे और फिर एकदम 50 के ऊपर उन्होंने एक्टिंग शुरू की। तो अब मजाक में बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल रियल भी है। मुझे ऐड ऑफर्स आते हैं आजकल। अच्छा। तो मैं इंस्टाग्राम पे बोलता हूँ, जो भी बोलता हूँ, तो मुझे कहते हैं सर आपने वो स्कूल प्रिंसिपल बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, फलाना। ऑफ कोर्स सीनियर लोग करके आते हैं। तो अब वो मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मैं मज़े के लिए कर देता हूँ कभी कभी। तो पॉइंट क्या है कि आपको कब क्या मिलेगा ये नहीं पता, लेकिन अच्छाई अगर आपके अंदर है, अनकंफर्टेबल दौर खत्म भी हो सकता है और अच्छा दौर आ भी सकता है। तो वेट फॉर इट। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो खैर बात है। लेसन क्या लेना चाहिए सर? लेसन ये लेना चाहिए कि बेसिक क्वालिटीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात की गॉड की क्या क्वालिटीज़ हैं। गॉड की क्वालिटीज़ हैं इंटेग्रिटी, हार्ड वर्क, फियरलेसनेस, इटर्नल, बिल्कुल, किसी के साथ द्वेष नहीं रखना, किसी के साथ कोई बुरा ना करना। तो इन चीज़ों में अगर हम थोड़ा बहुत कोशिश करके अपने आप को इम्प्रूव कर, इंसान से गलती होती है। वो एक कहावत है, एक स्टोरी है कि एक आदमी रेड लाइट क्रॉस करके निकल गया, तो पुलिस वाले जो थे वो पेड़ के पीछे खड़े थे छुपे हुए। जब वो रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो पुलिस वाले बाहर आते हैं, वो रोकते हैं उनको, बोलते हैं कि आपको रेड लाइट नहीं दिखी? कहता है सर रेड लाइट तो दिखी पर आप नहीं दिखे। तो विच मीन्स कि जब कोई नहीं देख रहा तो हम जो मर्जी कर रहे हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ पे अगर हम काम करें, परफेक्शन नहीं मिलेगा, फिर भी हमारे से गलती होगी। मैंने कल एक एक्स्ट्रा चॉकलेट खा ली, मैंने नहीं खानी चाहिए थी, तो परफेक्शन कहाँ है फिर? तो पॉइंट ये है कि हम लोग इम्प्रूव धीरे धीरे अपने आप को, क्वालिटीज़ को करते रहें, तो फिर जो भी हमें रास्ता मिलेगा तो वो ठीक है। अगर हम सोचें कि मैं इस गांव में क्यों पैदा हुआ, मेरा ये क्यों रोल है, मैं क्यों नहीं शाहरुख खान बना, या मैं क्यों नहीं विराट कोहली बना, तो विराट कोहली हो सकता है कि यहाँ पे आने को तरसता हो अब, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। विराट कोहली कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। यस। शाहरुख खान कैन नॉट गो एनीवेयर। नॉर्मल लाइफ नहीं है। बच्चों की लाइफ मुश्किल है, वो चाहते हैं। अब लंदन किस लिए विराट कोहली एंड अनुष्का विल सेटल? बिकॉज दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि बच्चों पे भी फोटोज आ रही हैं। हाँ, तो दैट जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तरसते हैं। और ये बड़ी ही एक तरीके से मैं कहूँगी विडंबना है। विडंबना है, परफेक्शन। वो कहते हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। तो क्यों मिले? मैं तो कहता हूँ गॉड ही है जो मुकम्मल है, बाकी सब तो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट में ही खुश होना चाहिए हमें। इम्परफेक्शन इज ब्यूटिफुल, ये कहावत है। परफेक्शन क्या है? यू फाइंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस, लेट्स से मैन एंड वुमन, एआई जनरेटेड, उसमें वो दम है क्या जो ह्यूमन बीइंग्स में है? मुझे तो नहीं लगता। एआई के आप फेसेस देख लो स्क्रीन पे, परफेक्ट, नो फ्लॉज। बट जो फ्लॉ है जिसके अंदर, अब हिमाचल की एक लेडी की फोटो आई थी, वो मेरे ख्याल 90 ईयर्स की थी, वो हिमाचली, वो लद्दाख वाली टोपी और ये वो, और वो स्माइल कर रही है, टूटे हुए दांत। क्या क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है।
अब वो कहाँ एआई में मिलेगी वो आपको? तो परफेक्शन जो है वो पॉसिबल भी नहीं और हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। कॉन्शियसनेस नहीं है ना एआई में। कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं है। कॉन्शियसनेस बड़ी अच्छी बात की आपने। जो कॉन्शियसनेस है वही हम हैं। एग्जैक्टली। हम बॉडी और माइंड नहीं है, हम माइंड हैं, कॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस जो हमारी सोच है, एक इस पे कहानी ये है कि जो चरक बर्ड है, वो मिथिकल बर्ड है, वो पेड़ के ऊपर ऊपर ही रहता है, कभी नीचे नहीं आता। वो नीचे कीचड़ वाला पानी कभी नहीं पीता, ऊपर पानी पीता है रेन ड्रॉप्स का, ड्यू ड्रॉप्स का। तो वो प्योर पानी पीता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस चरक बर्ड की तरह होनी चाहिए आइडियली, कि पड़ोसी ने कुछ गलत भी कर दिया तो हम उसको गलत नहीं सोचेंगे उसके बारे में, हम लड़ाई नहीं करेंगे। रोड रेज है, उसने लड़ाई की, हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी बनना है, ऐसा नहीं। तो मेरा मतलब कॉन्शियसनेस हमारी थोड़ी सी हाई लेवल की होनी चाहिए, थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल, प्योर, जॉयफुल ही होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलती हैं, धीरे धीरे पता चलती हैं, बहुत मुश्किल होता है। एक प्रश्न है ना सर, मैं बहुत लोगों से पूछ चुकी हूँ अपने पॉडकास्ट पे भी जी, लेकिन कभी कोई ऐसा ब्लेंड नहीं मिला स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का जिसने नज़दीकी से उन लोगों को देखा भी हो। मैं क्रिमिनल की बात कर रही हूँ, क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों की बात कर रही हूँ। आप ज़िला संभालते थे, आपने बहुत सारी जगहों पे पोस्टिंग लेके तरह तरह के लोगों को देखा होगा। कभी क्रिमिनल माइंडसेट का भी कोई व्यक्ति देखा हो? डेफिनेटली देखा होगा। आप योगता से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, तो आपने एक स्पिरिचुअल माइंडसेट भी होल्ड किया हुआ है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अभी जस्ट कहा कि रोड रेज हो जाए तो आपको शांत रहना है, या पड़ोसी ने कुछ कह दिया आपको शांत रहना है। ये सिचुएशन सर हम फिर भी डील कर लेते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लोग होते हैं इनके माइंडसेट को हम कैसे डील करें? अगर मैं उसमें भी परमात्मा के ही अंश को देख रही हूँ तो फिर मैं उसे सज़ा कैसे दूंगी? और अगर मैं फिर ये सोचने लगी कि ये तो अपना प्रारब्ध लेकर आया है, ये जो कर रहा है ये तो नियति है, ये तो सब हो चुका है, ये तो सिर्फ निमित्त है, तो उसके क्रिमिनल होने को मैं सज़ा कैसे दे सकती हूँ फिर? बिल्कुल सही बात है। इसमें एक स्टोरी है कि एक आदमी चले गए ऊपर, तो वहाँ पे उनका स्वागत हुआ, उनको पूछा कैसा रहा आपका जीवन नीचे? कहते जीवन तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे बहुत तंग किया। तो कहते नहीं आप अपने बारे में बताइए, उनको तो हम जब पूछेंगे जब वो आएंगे। कहते नहीं मैं बड़ा अच्छा रहा ये, पर उसने बड़ा तंग किया। तो जो क्रिमिनल या इवन लेट अस से ट्रबलसम, कोई क्रिमिनल नहीं भी है लेकिन हमें दुखी करने वाला कोई व्यक्ति है, वो हमारी कंट्रोल में नहीं है। क्रिमिनल जो है वो अगर हमारे सामने आ गया या हमारे दायरे में आ गया या हमारे घर में आ गया या हमें अटैक कर रहा है, तो हमें डिफेंड अपने आप को करना ही है। तब तो हम ये नहीं कह सकते, वो उसमें है कि अगर आपकी बाइबल में भी है कि अगर आपके एक हाथ को काट दिया जाए तो दूसरा हाथ ऑफर कर दो, ऐसा नहीं हम कर सकते। लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि फाइट तो करना है, लेकिन द्वेष नहीं रखना और जीवन भर नहीं रखना। जो राम ने किया, रावण को मारा, बिल्कुल मारा, लेकिन मारना हमारा कर्तव्य है और हमें सेल्फ डिफेंस भी करना है। लेकिन हम उसमें गुटते रहें और मतलब लगे रहें, और फिर वो बंदा 4 साल बाद भी दिखा इसने मुझे ऐसे कहा था, मैं कभी ना कभी तो देख लूंगा, उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो फॉरगिवनेस जो है, किसी को माफ करना, एक बहुत बड़प्पन, हायर कॉन्शियसनेस वाली बात है। फॉरगिवनेस से हम बड़े होते हैं। एक ऐड आती है, नाम प्रोडक्ट का नहीं लूंगा, तो कार की ऐड है और वो 2 बड़ा भाई छोटा भाई जा रहे हैं और एक दूसरी कार उनको आगे निकाल जाती। तो ये छोटा वाला कहता है भैया वो हमारे से आगे निकल, इनको दिखाओ हम बड़े हैं, हमारी गाड़ी भी बड़ी है। तो कहते हैं हम अगर बड़े हैं तो हमें दिखाने की ज़रूरत क्या है? तो ये एक भावना हमारे अंदर अगर थोड़ा सा बड़प्पन वाली अगर होनी चाहिए तो हम फाइट भी करेंगे अपनी राइट्स के लिए। लेकिन क्रिमिनल को हमें अल्टीमेटली समझना है। देयर इज अ सेइंग, परमहंस योगानंद जी सेड, अ सेंट इज अ सिनर हु नेवर गेव अप। सिनर जो है वही सेंट बनेगा। अंगुलीमाल की स्टोरी है और भी स्टोरीज हैं। तो आप कभी भी अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं। मैं यंगस्टर्स को बोलता हूँ कि डोंट बी गिल्टी अबाउट, आप 22 साल के हो गए, आपने 20 साल की उम्र में कुछ गलत किया, कुछ भी किया, अब उसके बारे में गिल्टी फील करने से कोई लाभ हो रहा है? इम्प्रूव एंड मूव ऑन। तो ट्राई एंड बी बेटर एंड बेटर एंड बेटर। बट ट्राई करना है हमें। ये जो आपने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वी कैन ओनली इम्प्रूव, एंड विथ क्रिमिनल्स वी नीड टू फाइट as much as necessary, but we need to try to reform them also.
द्वेष भावना से फाइट नहीं मत करना करो, चाहिए बिल्कुल। सिर्फ दंड देने के लिए करो कि ये तुम्हारा धर्म है। बिल्कुल, वो कहते हैं मच्छर को मारना अगर है, मच्छर को, जहां तक ऑटोबायोग्राफी में भी आता है, अब मच्छर आपको काट रहा है तो उसको मारना है, लेकिन आप द्वेष की भावना से उसको मार रहे हैं तो वो भी गलत है। बिल्कुल बिल्कुल मैं तो देख लूंगा, वो तो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है ना। मतलब वही हो गया कि घर में मच्छर घुसाया, रैकेट से मार रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन पड़ोस के बाग में जाके पेड़ पे चढ़ के मच्छर को मार रहे हो, फिर तो कोई गलती है आप में। आप कहीं ना कहीं अपना थोड़ा इलाज करवा लीजिए। आखिर में सर, एक टेक अवे के रूप में मैं इस पॉडकास्ट के 3 टिप्स आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई कंफ्यूज है, नहीं पता चल पा रहा है लाइफ में क्या करना है, क्या सोल पर्पस के साथ वो आए हैं, अगर मनुष्य जीवन मिला है तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई तो सोल पर्पस है, कैसे ढूंढ सकते हैं प्रैक्टिकल वे में? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है, हमें अपने आप को थोड़ा सा और जानना ज़रूरी है। अपने आप को जानना बहुत मुश्किल काम है। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हमें साइकोलॉजिस्ट बता देते हैं, तो मैं तो नहीं गया, लेकिन वो कार्टून आते हैं कि वो बैठा है बंदा, वो साइकोलॉजी बता रहा है आपने ऐसे किया, आपने ऐसे सोचा। एक साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में 10 तरह की कुर्सियां अलग अलग किस्म की, तो जो अंदर आता है बोलते कोई भी कुर्सी ले लो। अब जिस कुर्सी को वो चूज करता है उस पे उसका बिहेवियर शो हो रहा है। ये वाली जो हम जिस पे बैठे हैं या वो वाली है वो डिफरेंट है, हम जिस चेयर को चूज कर रहे हो हम, तो ये चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें सोल को जानने का पर्पस, हमें अपने आप को मनाने का, जानने का जो है वो इंट्रोस्पेक्शन से पता चलता है। क्या मैं ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, क्या मैं ज़्यादा डर रखता हूँ, क्या मैं ज़्यादा जेलसी रखता हूँ, रेस्टलेस टाइप का बंदा हूँ, तो मुझे पहचानना तो पड़ेगा ना, मानना तो पड़ेगा। आई कांट से कि नहीं मेरे अंदर तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर तो मैं नहीं इम्प्रूव हो सकता। जब मैं इन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव करने लगता हूँ तो मैं सोल की तरफ बढ़ने लगता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं बैठ के एकदम प्रार्थना करते जाऊं 24 घंटे और मैं इम्प्रूव हो गया बस मुक्ति, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा पहले। तो मेरे अंदर जो इम्प्रैक्टिकल या गलत चीज़ें हैं वो कम से कम मिनिमाइज तो करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं गॉड फिर बाद में राइट ऑफ कर देते हैं, चलो तुम्हारे अंदर ये 4% रह गया, इसको तो मैं माफ़ कर देता हूँ, पर वो 96% तो हमें लेने पड़ेंगे ना। तो वो कहते हैं जी आपके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा कोई गलतियां हैं तो पहले उनको सुधारना पड़ेगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मैं इनको कहता हूँ प्रैक्टिकली। संडे को आपने राजमा चावल खा के सो गए आप, उसके बाद आप उठ के 1 घंटा आधा घंटा अपने आप को एटलीस्ट परखो, समझो कि इस वीक में मैंने गुस्सा बेबात पे किया, नेक्स्ट वीक मैं नहीं करूँगा। दैट इज़ प्रोग्रेस। एफर्ट इज़ प्रोग्रेस, दिस इज़ द की। हमारा एफर्ट ही प्रोग्रेस है। एक बार एफर्ट करना शुरू करेंगे तो अपने आप वो डिवाइन टाइमिंग आएगी और फिर धीरे धीरे करके वो प्याज की परतें खुलती है ना सर, जैसे वैसे ही लाइफ भी खुलेगी। स्पीकिंग ट्री हम टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, उससे हमें थोड़ा बहुत कुछ पता चला। हम उसके बाद किसी सिचुएशन में फंस गए तो हम भूल गए वो वाली बातें। मोटिवेशनल स्पीकर आए, उन्होंने बड़ा मोटिवेट कर दिया मेरे पास आके, फिर सेल्फी भी खींचनी है सर, अब हम फॉलो कर रहे हैं, तो 1 महीने बाद लाइफ, और फिर भूल गए आप कि सर ने ये बोला था कि गुस्सा कम करो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको टेस्ट करेंगे। अल्टीमेटली हमने अपने आप को जानना है, अपने आप को जीतना है। तो दिस सेल्फ इज अ डिस्कवरी। तो आप अपने ही बेस्ट फ्रेंड बनो, मतलब आप नहीं, मैं, कोई भी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। मतलब बड़ा अच्छा लगा, एनलाइटनिंग एपिसोड था आज का, क्योंकि कई बार क्या होता है ना सर कि जब आप एक सर्टेन विचारधारा से जुड़े लोगों का इंटरव्यू करते हो तो उस सर्टेन विचारधारा से जुड़े हुए तथ्य निकल कर आते हैं, लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू करते हो जहाँ पे हर चीज़ का ब्लेंड है, जिन्होंने प्रैक्टिकल जीवन भी देखा है, स्पिरिचुअलिटी भी देखी है, तो मुझे लगता है लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये तो मैं भी जी रहा हूँ, ये मैं भी क्या पता जीऊँ, तो मैं कैसे जी सकता हूँ, कैसे मैं अपना लाइफ पर्पस तलाश सकता हूँ, कैसे मैं सोल पर्पस जान सकता हूँ। आई होप उनको मदद मिली होगी। आई ऑल्सो होप। और आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छी वाइब्रेशन है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपको कैसा लगा विवेक सर के साथ आज जुड़ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कहीं ना कहीं रिवील हो गया है कि धरती पर क्या करने आए हैं, सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स के ज़रिए शेयर करें। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।